गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मियोसिस वन को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रोफेज को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था लेप्टोटीन, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं क्योंकि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। अब आखिर कंडेंसेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए मूवमेंट होना है और यदि वो डीकंडेंस फॉर्म में रहेंगे तो वो उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि उनको कैसा कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मूवमेंट बड़े आराम से हो जाता है। फिर आप मुझे बताओ, हमने सेकंड स्टेज बोली थी जाइगोटीन। पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम जो होमोलोगस होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। क्लियर है? इसको पास लाने के लिए एक ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोल देते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस समय क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो उसको हम बोल देंगे बाइवेलेंट, लेकिन टोटल 4 क्रोमैटिड है तो उसको हम बोल देंगे टेट्रेट। तो टोटल आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्रेट, जस्ट विजिबल। फिर हमने बात करी थी पैकेटीन की। तो पैकेटीन आप मुझे बताना आरसीबी, आर से रिकॉम्बिनेशन, आर से रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल और आर से रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ये रिजल्ट किसका होता है? क्रॉसिंग ओवर का। मतलब पैटर्नल और मैटर्नल के बीच में जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है। तो अब इससे क्या हो जाएगा? पैटर्नल पैटर्नल जैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ मैटर्नल आ जाएगा। मैटर्नल मैटर्नल जैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ पैटर्नल आ जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पैटर्नल एंड मैटर्नल। क्लियर है? तो यदि मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए जरा। क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे उसको? क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद आप मुझे बताओ, बाइवेलेंट और टेट्रेट यहां पर क्लियरली विजिबल होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है जाइगोटीन में, बन जाता है पैकेटीन में, टूटना शुरू होता है डिप्लोटीन में, कंप्लीटली टूट जाता है डाइकाइनेसिस में। तो यहां पर पूरा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, लेकिन एक जगह से बच जाएगा और उस जगह पे क्रोमोसोम फंस जाएंगे, तो एक से भी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम काइजमेटा बोल देते हैं। इसके बाद आप मुझे बताइए, मतलब यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिगिन हो गया। क्लियर है? लेकिन फिनिश कहां पर हो जाता है? डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में जस्ट कैसे हो जाते हैं? इससे दूर दूर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होते। वो दूर कराने का काम किसका होता है? एनाफेज का। तो यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि होमोलोगस क्रोमोसोम मूव कब होते हैं एक दूसरे से, अवे कब होते हैं, तो एनाफेज बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने बात करी थी मेटाफेज 1 की। तो मेटाफेज में सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? फिर एनाफेज में यही सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एनाफेज 1 इज डाइवोर्स, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा? टीलोफेज। टीलोफेज प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक गैप आएगा। क्यों? दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर बनाना है, उसमें सेंट्रोसोम बनाना है। तो इस वजह से आप मुझे तो बीच में गैप आ जाता है और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ में आ गया? इसके बाद आप मुझे बता दो जरा, अभी तक 2 सेल बन गए, अब क्या होगा? जैसा माइटोसिस में होता था वैसे यहां पर होगा, क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। एक चीज हमेशा याद ना, हमेशा कंपैरिजन हमको जीवन से करना है। जीवन से हम G2 में जाएंगे तो कॉमन क्या रहेगा? क्रोमोसोम का नंबर। डबल क्या हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट। डी फॉर डबल, डी फॉर डीएनए अमाउंट। इसी तरीके से जीवन से यदि हम कंपेयर करेंगे आफ्टर मियोसिस 1, तो पहले सी आता है, बाद में डी आता है, तो पहले सी हाफ हो जाएगा, बाद में डी हाफ हो जाएगा। तो यदि मान लो जीवन में क्रोमोसोम नंबर 20 है, तो आप मुझे बताओ आफ्टर मियोसिस 1 कितना हो जाएगा? 10। क्लियर हो गया? बट डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा? जितना जीवन में था उतना ही। अब G2 में क्या हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। तो यदि मान लो पहले 20 पिकोग्राम था, तो मियोसिस 2 के बाद में क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 10 पिकोग्राम। क्लियर हो गया? तो इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो सभी को समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत छोटा सा हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, उसके बाद G0 क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।